नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर ये वीडियो है कि करंट अफेयर किस में कितना ज़रूरी है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 2024 का लगा हुआ है और आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है, तो दोनों में करंट अफेयर की कितनी कैसी क्या भूमिका रहने वाली है और कैसी क्या भूमिका चलती आ रही है, इसके विषय में बात करेंगे। तो क्या दोनों के लिए अलग अलग सोर्स करना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, कि एक ही सोर्स करना पड़ेगा, कितना डेप्थ करना पड़ेगा? क्योंकि आरओ में जैसा पेपर आया था इस बार, तो करंट अफेयर काफ़ी अच्छी खासी पूछी गई थी, डेप्थ में पूछी गई थी। और आरओ का थोड़ा सा मसला ये, यूपी से थोड़ा सा मसला ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जाता है करंट की बात करूँ तो, जितना आरओ में जाता है। ठीक, तो इसी के विषय में बात करने वाले हैं। अगर एक ही सोर्स पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, तो बेस्ट सोर्स क्या रहने वाला है, कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि दोनों एग्जाम आगे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, पहले पीसीएस प्रीलिम्स है, उसके बाद आरओ का री एग्जाम है। ठीक, तो इसके विषय में बात करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो किस में कितने आते हैं। सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि किस में कितने आते हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं यूपी पीसीएस की और आरओ की, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो प्रतिदिन प्रतिदिन क्या मतलब हर एग्जाम में बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी पीसीएस में पहले करंट आती थी 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35 तक। तो करंट अफेयर का जो सोर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है दोनों एग्जाम में। ठीक, जैसे जैसे बात करूं, जो आपका जीएस फर्स्ट का पेपर होता है प्रीलिम्स में, तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, ये आपको पता ही है। आरओ की बात करूं तो इसमें आपके 140 प्रश्न होते हैं। ये जीएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बाकी हिंदी 60 की होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी तक जो करंट पूछी गई है वो लगभग 32, 33 ये प्लस चली जाती है करंट। लेकिन आरओ में 140 में से आपकी 20 या 22 या 23 बस ऐसी करंट होती है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग रख के चलना है कि करंट अफेयर का ज़्यादा पोर्शन आपका पीसीएस में आता है। आरओ में करंट 20, 23, 25 बस, इससे ऊपर नहीं आती। इसमें क्या है कि 30, 35 तक चली जाती है यूपी पीसीएस में। तो करंट का पोर्शन तो आपको पता चल गया कि पीसीएस में ज़्यादा है, आरओ में थोड़ा सा कम है, लेकिन ज़रूरी है, दोनों में ज़रूरी है। क्योंकि करंट अफेयर से आजकल मेरिट बनती है, क्योंकि हिस्ट्री सबको पता है, जियोग्राफी सबको आती है, पॉलिटी सबको पता है, एनवायरनमेंट सबको पता है, फिक्स पैटर्न है उसका, है ना, फिक्स क्वेश्चन है। लेकिन करंट अफेयर से ही मेरिट बनती है फिर। अब कैसे करंट अफेयर करना है, तो जैसे अगर मान के चले कि अच्छा कितने तक का करना है, 1 साल का करना है, 1.5 साल का करना है, 6 महीने का करना है, कितना करना है? तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से पहले 6 से 8 माह इतनी ही करंट आती है। कई लोग कहते हैं 1 साल का पढ़ो, 1.5 साल का पढ़ो, पढ़ लेना, कोई अच्छी मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं है पढ़ना, लेकिन 6 से 8 माह तक की करंट ही आती है। आरओ का इस बार पेपर उठा के देख लो, फरवरी के पहले का 6 से 8 महीने का ही करंट है, उससे पहले का नहीं। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो होते ही है। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर पाता, है ना, तो वो तो फालतू के क्वेश्चन होते हैं। और यूपी पीसीएस में भी वही है, 6 से 8 महीने का ही पूरा का लगभग लगभग 90% क्वेश्चन या 90+ क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, 90%। ठीक है, 6 से 8 महीने का। तो जैसे अगर मान के चलें कि जो यूपी पीसीएस का पेपर है ये आपका जुलाई में है, और आरओ का पेपर जो है ये आपका अगस्त में है। ये बिल्कुल कंफर्म है, जुलाई में अगस्त में हो जाना है ना, ज़्यादा लेट नहीं होगा है क्योंकि पीएससी की भर्तियां हैं, ज़्यादा लेट वैसे भी नहीं करेगा वो। तो अब ये दोनों पेपर आगे पीछे लगे हुए हैं, तो दोनों का ऐसा थोड़ी ना करंट इसका अलग पढ़ोगे उसका अलग पढ़ोगे, दोनों का एक ही साथ पढ़ना है ना। तो कुल मिला के आपका जो है, जो सोर्स होगा, जो करंट अफेयर का सोर्स होगा वो कॉमन होगा। बस चीज़ें क्या होंगी, डेप्थ में होंगी। आपको चीज़ें डेप्थ में पढ़नी है। अब पढ़ना कैसे हो बता दूँ। करंट अफेयर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, बड़ी चीज़ है ये। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, अब रेगुलर कैसे पढ़ोगे? हो सकता है किसी के चैनल से पढ़ रहे हो, या न्यूज़पेपर से आप पढ़ रहे हो, है ना, या आप खुद अपने नोट्स बना रहे हो किसी का देख के, या कुछ भी कर रहे हो, ये रेगुलर वाली चीज़ है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो वीकली कर रहे होगे, वीकली नहीं कर रहे हो तो मंथली कर रहे होगे। अब कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल लास्ट में, जैसे जुलाई पेपर है तो भैया हम 1 महीने पहले उठा लेंगे, अगस्त में पेपर है तो 1 महीने पहले उठा लेंगे, 1 महीने में पूरा करंट 6 महीने का रख डालेंगे। तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे वन लाइनर तो हो जाएगा ज़्यादा अगर कायदे से पढ़ेगा तो,
लेकिन जो डेप्थ में चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे आर पूछी गई इस बार, अच्छा खासा करंट आया था इस बार, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो वो एक महीने वाला करंट कोई नहीं कर पाएगा जिसने एक महीने पढ़ा हो। वही कर पाएगा जो रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, या वीकली पढ़ रहा है, या मंथली करंट अफेयर तैयार कर रहा है ना। तो सबसे बेहतर यही है कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग रेगुलर नोट्स बनाते हैं, वो आपका अगर फिर बाद में मेंस में भी काम आ जाएगा। कोई ऐसी घटना है, और हाँ एक चीज़ और, अगर कोई घटना है, अगर कोई विशेष घटना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी मतलब एक एक जानकारी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से हुआ। क्योंकि करंट अफेयर ऐसे ही बनते हैं। ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना, ठीक है, और वही आपका काम आएगा। वही इस बार काम भी आया था आर में, है ना। तो अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो तो वीकली पढ़िए, नहीं तो मंथली पढ़िए। ये मत करिए कि एक महीने पहले मैं बुक उठाऊंगा या मैगजीन उठाऊंगा उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यही है, रेगुलर नहीं तो वीकली, नहीं तो मंथली, बस। चाहे मैगजीन लीजिए, चाहे किसी चैनल से आप नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन करंट आपको लगातार करते रहना है। फिर मैं कह रहा हूँ, हिस्ट्री सबको आती है, पॉलिटी सबको आती है, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी सबको पता है। करंट अफेयर में ही आपका अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, ठीक। इससे अच्छा है करंट अफेयर पे अच्छा ध्यान दिया जाए। तो दोनों के लिए सोर्स एक ही रहना है, बस डिप्ट में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर, वही आपका पीसीएस में भी आ जाएगा, वही आपका आर में भी आ जाएगा। कितना पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, 6 से 8 महीने का, खासकर 6 से 8 महीने का अच्छे से। फिर टाइम मिलता है तो ऊपर पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से 8 महीने का अच्छे से पता होना चाहिए, कायदे से पता होना चाहिए, ठीक। इस चैनल पर मंथली करंट अफेयर चलती है, ठीक है। रोज नहीं हो पाता रेगुलर, या वीकली भी नहीं हो पाता, मंथली हो पाता है। और जैसे एग्जाम थोड़ा सा नज़दीक आएगा तो पूरा करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा एक बार दे दूं। तो अगर आप कहीं से पढ़ते भी आ रहे हो तो एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। डेप्थ में रहेगी करंट अफेयर। तो बस इतना ही करना है अपने को, और करंट अफेयर में अच्छी खासी चीज़ें हमें पता हो जाएंगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि यही तो करना है कि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, सही होने चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, बस हो जाएगा क्लियर एग्जाम, है ना। तो करंट अफेयर के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए तो कमेंट में बताना, क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।